राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये सुबह के 5 o'clock हो रहे हैं। काफ़ी ही ठंड हो गया है, 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और ये चॉपिंग का काम जो है मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और ये आज मैंने रात में ही लोबिया जो है वो भिगो दिया था। और आज मैं लोबिया की सब्ज़ी, मिक्स वेज और शिमला मिर्च पनीर फ्राई करूँगी। और लंच बॉक्स में बच्चों को अपम और मूंगफली की चटनी देने वाली हूँ। एक्चुअली बच्चों का जो है टाइमिंग चेंज हो गया है। जैसा मैंने बताया 9 o'clock से 3 o'clock हो गया है फ्रेंड्स। तो मैं जल्दी इसलिए जगी कि अगर जल्दी जगने से मेरा सारा जो है कुकिंग का प्रोसेस हो जाता है, तो थोड़ा सा मुझे खुद के लिए, ट्रेडिंग के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो आज मैं 5 o'clock से लग गई और रात में थोड़ा जल्दी सो गई थी, तो इसलिए सुबह नींद भी खुल गई ऑटोमेटिक। तो ये मेरी देखिए आग पे कढ़ाई जो है वो चढ़ गई। और सबसे पहला काम जो है मेरा मिक्स वेज बनाने का। एक्चुअली मिक्स वेज बन जाता है तो मतलब एक प्रोसेस वाइज काम हो जाता है। और सारी जो ग्रीन वेजिटेबल है वो बच्चों के अंदर चली जाती है। और वेजिटेबल अगर बच जाता है फ्रेंड्स, तो एक छोटा सा टिप्स, 2 ब्रेड लीजिए, उसमें बटर स्प्रेड कीजिए और उस सब्जी को फिल कीजिए। चाहे तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और उसको सैंडविच मेकर में डालकर, या आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो ग्रिल करने के लिए रख दीजिए। या फिर वो भी अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप तवे में डालकर उसको अच्छे से रोस्ट कीजिए। आपका जो है वेजिटेबल सैंडविच रेडी रहेगा और बच्चे के अंदर जो है सारे ग्रीन वेजिटेबल ईज़िली चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। और मैं मिक्स वेज बनाना तो बहुत बार आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ, तो ये बहुत इजी है और बहुत इजी प्रोसेस में मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। बस कढ़ाई में ऑयल ऐड किया, उसमें मिर्ची डाला, जीरा डाला और लहसुन का तड़का डाली। ढेर सारा लहसुन, ओनियन मैं ऐड नहीं की, थोड़ा मीठा हो जाता है इस वजह से। और उसके बाद सारी वेजिटेबल को डाल के, जैसे कि कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम और ग्रीन पीज, जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डालना है ये नहीं डालना है। मिक्स वेज में आपको जो पसंद है आप सीजनल वो डाल सकती हैं। और डाल करके उसको अच्छे से फ्राई करना है। और थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कीजिए, हल्दी, लाल मिर्च कलर के लिए, जिससे सब्जी का कलर सुंदर आता है तो बच्चे खुशी से खाते हैं। और नमक डाल करके लास्ट में टमाटर, धनिया पत्ती डाल करके उसको अच्छे से स्टीम पे पका दीजिए। और ये दूसरा जो है मेरा लोबिया सीटी लगाने के लिए मैंने रख दिया है। और लोबिया को पहले मैं सीटी लगा लूँगी, जिससे थोड़ा सा प्रोसेस इजी हो जाए और वो फटाफट बन जाए। आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी मसाला फ्राई करके उसमें लोबिया डाल करके बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। और वैसे भी लोबिया को मैंने रात में ही फुला दिया था, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो टाइमिंग नहीं लगता है लोबिया बनाने में। तो कुकिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा एक एक करके बनते जाता है, तो काम जो है वो इजी हो जाता है। तो ईज़िली जो है वो लंच बॉक्स भी चला जाएगा, बच्चों का लंच बॉक्स भी चला जाएगा, हस्बैंड का लंच बॉक्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा लोबिया है। लोबिया जब सीटी लगाएं तो उसमें नमक नमक डाल के सीटी लगाने से लोबिया में जो है वो सारा जो नमक का फ्लेवर जो है वो आ जाता है, और जिससे लोबिया जो है वो अच्छी बनती है। और ये मैंने मिक्स वेज का जो आपको बताया, तो ये मैंने थोड़ा सा कटिंग जो किया है वो, अब मेरा जो मिक्स वेज है ऑलरेडी पकने वही वाला है। तो ये मैंने इसमें तड़का लगा दिया है और थोड़ी देर के बाद मैं इसमें मसाला ऐड करके बनाऊंगी, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था। और अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, मैंने अक्सर आपसे शेयर किया है अपम और मूंगफली की चटनी या फिर कोकोनट की चटनी, ये मैं अपने कई ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो मैं आपका जो समय है वो नहीं बर्बाद करूँगी। और आज मैं वेजिटेबल अपम नहीं बना रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरा जो मिक्स वेज है वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं जब इस बैटर को थोड़ा सा डालूंगी तो बीच में मिक्स वेज डालूंगी और ऊपर से फिर से इसी दही और सूजी के बैटर को डाल दूंगी, जिससे बच्चों के अंदर वेजिटेबल भी चला जाए और हमारा जो अपम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और बच्चे भी खुशी से खा लें। और ये आज पीनट की मूंगफली मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे आदि भैया को पीनट की ही चटनी पसंद आती है ज़्यादा।
ज़्यादा कोकोनट की चटनी, चना दाल की चटनी या फिर टमाटो की चटनी वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और आज इसलिए मैंने सिर्फ़ इसमें ओनियन ऐड किया है और ये वेजिटेबल भी मेरी अच्छे से पक गई है, ऑलमोस्ट बनने ही वाली। और लोबिया की सब्ज़ी बनाना भी बहुत ईज़ी है फ्रेंड्स। इसको बस प्याज, टमाटर और आपका जो बेसिक मसाला है, गरम मसाला, सब अच्छे से फ्राई करना है और लोबिया जो बॉइल्ड किए हैं उसको डालना है, उस पे ढेर सारा धनिया पत्ती डालना है और उसको अच्छे से बॉइल्ड करना है और हमारा लोबिया भी डन हो गया। और मैं कभी भी कुकिंग करती हूँ तो मैंने अक्सर आपसे शेयर किया है कि मैं खाना को जो है वो हॉट पॉट में और स्टील के हॉट पॉट में कोशिश करती हूँ रखने के लिए। तो मैं ये जो है सब्जी उसको हॉट पॉट में डाल करके कढ़ाई जो है वो मेरा सिंक में चला जाता है और ये मेरा अप्पम बन रहा है जो बच्चों के लंच बॉक्स में जाएगा और बच्चों का फेवरेट है। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। आज मैंने जैसे बताया बीच में वेजिटेबल ऐड कीजिए, थोड़ा बैटर डालने के बाद फिर ऊपर से बैटर डालिए जिससे सब्जी आपकी दिखेगी नहीं और बच्चों के अंदर चली भी जाएगी। और ये बच्चों के जाने के बाद, सबके जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद जो है मेरा क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू होता है। और मेरा क्लीनिंग सब कुछ हो गया है, बेड भी अरेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट मेरे सारे काम जो हैं वो डन हो चुके हैं। बस मुझे नहाना है और नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करना है। तो आप देखिए मेरा सारा काम जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो मम्मा भी जो है वो वेट कर रही है कि मेरे साथ में ही ब्रेकफास्ट करे और मम्मा जो है वो नहा करके आ चुकी है और मैं जो है नहाना बाकी है मुझे। तो मैं और मम्मा जो है वो साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं ऑलवेज। मम्मा वेट करते रहती है कि बिटिया रानी फ्री होगी तो हम साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। और मम्मा के आने से जो है वो घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है और मैं जो बीमार बीमार साउंड कर रही थी मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो नॉन स्टॉप 5 o'clock से मैं लगी रही। उसके बाद जो है मेरा काम जो है 10 o'clock ऑलमोस्ट डन हुआ है। उसके बाद सिर्फ राइस रह गया था और नाउ ब्रेकफास्ट टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, नहा वहा के आ गई, मेरा काम भी अप टू डेट हो गया और अब थोड़ा सा मैं और मम्मी नाश्ता पानी करते हैं और गॉसिपिंग करते हैं। तो ये मेरे आंसू का प्लेट लग चुका है, आप देख सकते हैं। आज मैंने जीरा राइस, रोटी, सैलेड, लोबिया की सब्जी और शिमला मिर्च पनीर को फ्राई किया है। पनीर जो है वो बच्चों का फेवरेट है और प्रोटीन रिच भी होता है तो पनीर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मॉर्निंग में ही मैंने मिक्स वेज भी बना के रखा था। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कल हमारा ब्लॉग भी नहीं आया था, एक्चुअली छुटकी की तबीयत, तो मैं उससे मिलने आई हूँ और आप लोगों को भी मिलवाने आई हूँ। 2 दिन से बिल्कुल बिस्तर नहीं छोड़ रही है, काफ़ी परेशान है वो। यहाँ ठंड काफ़ी बढ़ गया है तो आप लोग भी अपना केयर कीजिए और ठंड से प्रिकॉशन लीजिए। देखिए हम सब जैकेट वैकेट पहन के एकदम रूम हीटर के पास रहते हैं। ये देखिए मेरी चुटकी जो है इसका हाल ख़राब है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी हैंकी कहाँ गई? हाँ, कोई बात नहीं। कैसे हैं आप लोग? बस मैं ठीक नहीं हूँ, ये तो दिख ही रही है आपको। बस ठीक है। सर्दियाँ बहुत पड़ने लगी हैं, सर्दी से आप लोग बहुत केयर कीजिए। हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा चमचमाता हुआ विचित्र। कोई बात नहीं। वैसे हमारे बगल में एक आंटी रहती हैं, बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी बहुत केयर किया। और मैं आंख नहीं खोल पा रही थी इस बार, पता नहीं क्या हुआ था, और पेन हेडेक इतना ज़्यादा। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उनको लगा किसी की नज़र लगी हुई है। फिर उन्होंने, उनकी सिस्टर भी यहीं रहती हैं, उनको आता है उतारना वगैरह, उन्होंने लाकर 2-3 बार उतारा। मेरा अपने आप आँख खुलने लग गया फ्रेंड्स। पता नहीं ये क्या है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, बट
हुआ मेरे साथ ऐसा। और अब की बार तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं बिस्तर भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। और मेरे बोलने से भी आपको समझ आ रहा होगा, पर मैं हंसना नहीं छोड़ती हूँ। ये मेरा वीकनेस पॉइंट है। और देखिए इधर खाना छोड़ देती है, हंसना नहीं छोड़ती है, और ये इधर खाना छोड़ देती है। इधर खाना नहीं छूटता। मेरा चब्बी चिक्स कैसे रहेगा? इधर प्रॉपर चल रहा है खाना, आपको दिख रहा होगा ना। मेरा बेटा लाला के दे रहा है, मम्मी खा लो, ये अभी बन गया। सब टेस्ट कर रही हूँ, चख रही हूँ। देख लीजिए, देख लीजिए, शॉर्ट्स भी नहीं आ रहा फ्रेंड्स हमारा। मेरे साथ कोई डांस करने अभी वाला नहीं नाचेंगे है। फ्रेंड्स, गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे और इस बदरंग चेहरे के साथ आपको हंसाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दिखाते हैं आपको आगे की एक्टिविटी, तब तक आप वेट करिए। थैंक यू आंटी, आपने इतना केयर किया छुटकी का। मैं तो आती ही जाती रहती हूँ, बट अगर कोई और भी केयर करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू मासी जी, लव यू। आपने बहुत बड़ा हेल्प किया कि छुटकी पहले से बेटर है, कि हमारा ब्लॉगिंग जो है आज कम से कम आएगा। नहीं और नहीं किया है। नाउ कॉफी टाइम। हम लोग कॉफी एंजॉय कर रहे हैं और स्नैक्स भी मेरी सेहत का राज है। फ्रेंड्स, आप लोग भी चुटर पुटर कुछ कुछ खाते रहिए। ठंड में गर्मी होना बहुत जरूरी है शरीर में, और शरीर में गर्मी तभी आएगी जब आप पेट भर के ये खाएंगे। ये इनकी सेहत और इनके शरीर में गर्मी का राज है। देखिए, मैं अभी फिट हूँ, मैं अब बीमार नहीं हूँ। यही खा खा के खाते रहिए, मस्त ये रहिए। इनकी फिटनेस का राज है। गुनगुन का भी है ना, गुनगुन बता दो, बता दो। आज गुन्नू को कॉफी मिला है फ्रेंड्स। शुगर डाल के, फुल शुगर डाल के मिला है, इसलिए गुन्नू आज बहुत हैप्पी है। थोड़ा सा बोल लो। हैप्पी हैप्पी। तो ये हम लोग तीनों जो है कॉफ़ी और स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा छुटकी को चेंज हो जाएगा, एक्चुअली दिन भर लेटे रहती है और दिन भर जो है इतना टाइम नहीं मिला, सुबह से नॉन स्टॉप काम में लगी रह गई और उसकी तबीयत ख़राब हो जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि कुछ रुक सा गया। सरप्राइज! आज मम्मा ने क्या मंगाया आशु के लिए? हाँ, काजू पतली। काजू पतली। ये काजू पतली कब हो गई? ये काजू पतली खा के तो मम्मी मोटी हो गई। आप काजू पतली खाओगे? लो, हमें तो लूट लिया दिल के हुस्न वालों ने। अब ये कैमरामैन को भी खिला दिया जाए। कैमरामैन, मेरी कैमरामैन, बस इतना सारा नहीं। गिरेगा, अच्छा गिरेगा बेटा, ऐसे नहीं करो। ये क्या है भाई? ओ माय गॉड, ये क्या है गुनगुन? आई डोंट नो क्या है। कर्ड होगा, आई थिंक सो। नहीं, आई थिंक सो। रसगुल्ला। पनीर, कल पनीर बनाऊंगी। हाँ, पहले ये देखिए। पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। ओके, ये तो वही है। चलो, गुड नाइट फ्रेंड्स। रात के 11 o'clock ऑलमोस्ट हो गए हैं। मेरा एडिटिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है। और सॉरी, कल हमारा ब्लॉग जो है वो नहीं आया, तो इसके लिए सॉरी। एक्चुअली छुटकी की तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा वर्कलोड जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और ध्यान जो है उसके में लगा रहता है। इस वजह से हमारा ब्लॉग नहीं आया, लेकिन आगे हम आपके साथ हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते और बने रहेंगे। हेलो, फाइनल्स की तैयारी स्टार्ट करना है। टू डू लिस्ट कल के लिए। कल कौन से चैप्टर करना है? फाइनल एग्ज़ाम जो है गुन्नू का आने वाला है फैब में। तो गुन्नू जो है वो अपने फ्रेंड्स से ये बोल रही है कि मैं फ़ाइनल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे इस बार मार्क्स जो है बाकी से अच्छा लाना है। क्योंकि अभी तक वो खुद को एवरेज स्टूडेंट बोलती है, बट अब उसको ये बात बोलते बोलते बोरिंग सा फील हो रहा है। उसको एवरेज नहीं, टॉपर बनना है। टॉपर बनना है।
तो फ्रेंड्स आप सुन सकते हैं गुन्नू अपने मुंह से बोल रही है कि उसको टॉपर बनना है। तो अगर आपसे कमिटमेंट की है तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर बनेगी। और अब बहुत नींद आ रही है, आंखें जो है वो झुकती जा रही है। तो अब ये संभालेंगे ब्लॉगिंग। बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हमारे साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते बने रहिए आप। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंशिका बाय। लव यू ऑल।